कौन बा डंडा चलौले का ये करे बबो झूठ तो नहीं बोलो तो तू राज दरबारी इसी डंडे से तुझे खदेड़ रहा है। ठाकुर साहब हमसे बगावत करता है तू। अरे ठाकुर साहब एक बुढ़ौती का एगो सहारा पाई हो तो आरा हट जाई तो फिर चल ना पाए तबले हम लठ लेके दौड़ावत ना रही ठाकुर साहब। खैर कोई बात नहीं, ये बताओ मेरा कर्जा कब तक चुकता करोगे? ठाकुर साहब आपका कर्जा जरूर ले बानी लेकिन इस समय हमारे लगे उपाय नहीं थे। आपका कर्जा जरूर दे जब जियत रहब तो जरूर दे दे की यही तो मुसीबत है। जब मेरा राज दरबारी कर्जा वसूलने आता है फसल बारिश आ गई बाढ़ आ गया देख ही रहे ठाकुर साहब ढकोसला है। एक तरफ सूखा पड़ गई एक तरफ बाढ़ आ गई सब फसल नष्ट हो गई खाना खाए के दाना ना मिलल ठाकुर साहब। बाबूजी बिटिया ये के है कि आपके आगे के निवाला लात मार के फेंक देना। अरे बिटिया ये हमारी राज का राजा साहब हूँ बादल यही से कहते बिटिया राज दरबारी कि बादल सिंह पागल के सामने से तू हट जा हट जाए कर नियत खराब हो। चंदुआ के साथ लड़की है क्या? इतना खूबसूरत लड़की को छिपा के रखा था। तू भी हरामखोर पहले क्यों नहीं बनता? क्या पहले देखा नहीं था इसे? राज दरबारी बेवकूफ बातों में हम लोग भूल गए। वो तो चली गई चैतुआ किसान की लड़की यहाँ से गायब हो गई। चैतुआ किसान देखो तुम तो कर्जा मेरा चुकता नहीं कर पाओगे। तुम्हारा कर्जा चुकता करने का मैं एक उपाय बता रहा हूँ। ये तुम्हारी बेटी सोना है सिर्फ एक रात के लिए मेरे बिस्तर पे भेज दो। ठाकुर साहब हम गरीब हैं लेकिन मर्यादा का गरीब ना है। हमारी बिटिया पर आंख मत उठावा नहीं तो हमसे बुरा हो ना के हुई। कर्जा तो दे नहीं पाया और हमसे बुरा कोई नहीं। हाँ ठाकुर साहब भरेगा तो हर कर्जा जरूर दे। तेरे बस की बात नहीं है कि तू मेरा कर्जा चुकता कर दे तो भरेगा जरूर भरेगा मेरे हाथों से ही भरेगा। पीला ना बिटिया बिटिया ये दुश्मन के सामने से तू भाग जा बिटिया। नहीं बाबूजी आप छोड़ के नहीं गए बाबूजी। राज दरबारी जी ये भी खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तब डंडा कौन काम है? लेकिन चैतुआ किसान की बेटी यहाँ से फरार हो चुकी है। जी चलो हम लोग पीछा करते हैं। जी लेकिन
इस लाश को पहले ठिकाने लगाओ। यहाँ से बाश मार रही, हटाओ इसे, इसे घसीटते हुए लेकर जाओ। राजदरबारी, चैतुआ किसान की लड़की अभी रास्ते में ही होगी। जी चलो हम लोग उसका पीछा करते हैं। जी सोना मेरी जान, ठाकुर साहब मुझे छोड़ दीजिए। अरे जब छोड़ना ही होता तो तुझे पकड़ता क्यों? सोना, अरे ओ सोना। ठाकुर साहब मेरे बाबूजी को मार दीजिए, मुझे भी छोड़ दीजिए। अरे पागल लड़की, तुम हरी जवानी में छोड़ने के लिए बोल रही है? सोना, अरे क्या तुम मटक मटक के चाल चलती है? क्या तुम मटक मटक के चाल चलती है? वो खुदा भी शर्मा जाता है जब तू श्रृंगार करती है। सोना, सिर्फ एक बार मेरी बाहों में आ जाओ मेरी जान, सिर्फ एक बार। नहीं ठाकुर साहब, मैं जान दे दूंगी लेकिन नहीं आऊंगा। राज दरबारी, तल्ला रवे चुवत रह गई हो, मर गई। चुप रहो हरामखोर। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है किस तरह से इसे हासिल किया था, और ये हरामखोर तलवार मारकर मर गई। जी अब क्या होगा राज दरबारी? अब का हो जन होगा कि तौन तो हो गई। ले जाओ, इसे भी ठिकाने लगा दो। जी ले जाओ घर से। मैं यहाँ, मेरी बीवी आशा मेरा इंतजार करती है कि मेरे स्वामीनाथ कब आएंगे। मेरा बेटा भी मेरा इंतजार करता होगा। आशा, सब्र रखो आशा, मैं आ रहा हूँ, तेरे ही पास ही आ रहा हूँ आशा। मैं जानता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम ही तो हो और मेरा नन्हा सा बालक, तुम्ही दोनों तो मेरे सहारा हो और सहारा देने वाले मेरे परमात्मा भगवान है। न जाने मेरे भैया कैसी होंगे। भगवान मुझे दुख दे देना, सजा देना, मेरे भैया को खुश रखना। भाभी, भाभी के चरणों में चंदन का प्रणाम। खुश रहो चंदन। इस जंगल में आप क्या करने आए? देखो चंदन, मैं तुम्हारे ही पास आई थी। क्या? मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ। क्या बचा ही है? क्या बचा है मेरे पास? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। ठीक है भाभी,
चंदन अगर आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं। धीरज धरो चंदन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो जब से तुम आए हो तुम्हारा भैया तुम्हारी याद में खाना पानी सब कुछ छोड़ दिए हैं। क्या? वो इसमें बहुत बीमार है और तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। भाभी, भैया की तबीयत खराब है। हाँ क्या भैया को दवा नहीं देती है क्या? क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारा ही नाम रटे रहते हैं। मैं लाख समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरी एक भी नहीं मान रहे हैं। भाभी, वो आपके पति हैं, आपके भगवान हैं। आप तो जानती हैं कि पति के चरणों में नारी का वास होता है। आप उनकी देखभाल ठीक से नहीं करती है क्या? अरे नहीं देर बबुआ, एक बात तो बहुत अच्छे से कर रही हूँ लेकिन तुमसे मिलने के लिए उनकी आंखें तरस रही है। ठीक है भाभी, आप जाकर भैया की देखभाल कीजिए, मैं आ रहा हूँ, अवश्य आऊंगा। लेकिन चंदन, क्या? अपने भैया से जब तुम मिलने जाना तो ये मत बताना कि मैं तुम्हारे पास आई थी। वादा करो। भाभी, अरे मैं आपका वो बेटा हूँ कि भैया और भाभी की बात को मिटा दूं। आपके चरणों की सौगंध खाकर कर रहा हूं। एक शब्द नहीं भैया से कुछ कहूंगा। ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। भैया, भैया, आपको क्या हो गया भैया? क्या हो गया? क्यों मेरे याद करते भैया? क्यों भैया? मैं आ रहा भैया, मैं आशा को अपने बेटे राजू को लेकर आपके पास जरूर आऊंगा भैया। आपको कुछ नहीं होने दूंगा भैया, कुछ नहीं होने दूंगा। आ रहा हूँ भैया, मैं आ रहा हूँ। आशा, कहिए स्वामीनाथ। जानती हूँ ये बात किसी से कहोगी नहीं ना? कैसी बात है? मेरा दिल धड़क रहा है। मैं सो गया था हाँ, और सोने में ख्वाब देखा कि मेरे भैया की हालत खराब है। मेरे भैया बीमार है। सोते में आप सनम सपना देखे हैं? हाँ आशा, आशा, बड़े भैया की तबीयत खराब है, हाँ आशा, चलो। क्या घर पर चलेंगे? हाँ आशा, जानती हूँ हाँ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता हैं। जब मैं छोटा था हाँ, उंगली पकड़कर चलना मुझे सिखाया, अपने हाथों से मुझे दूध और खाना खिलाया। अरे जब मैं बीमार पड़ता था उनका कलेजा टूट के बिखर जाता था। तो मैं अपने भैया को कैसे भुला जाऊंगा? चलो आशा, चलो चलते हैं। ठीक है स्वामीनाथ, चलिए। चल। स्वामीनाथ, निर्मला, क्या बात है? बहुत खुश नजर आ रही है। खुश नजर इसलिए हूँ
कि आज मैं एक सपने देखी हूँ। क्या तुम स्वप्न देखी हो? हाँ, लेकिन वो कौन सा स्वप्न देखी हो निर्मला? मैं सपने में ये देखी हूँ कि आपका भाई और उसकी पत्नी बेटा सहित हमारे राजमहल में लोग आए हैं। क्या निर्मला? मेरा भाई चंदन और उसका पूरा परिवार राजमहल में फिर से वापस आ रहे हैं? हाँ यही तुम स्वप्न देखी हो? हाँ, निर्मला, काश तुम्हारा स्वप्न ये सही हो जाता। और मैं जानता हूँ कि चंदन दर बदर ठोक ठोक खाने के बाद मुझे भगवान जरूर मानेगा, इसीलिए लग रहा है कि आ रहा है। काश तुम्हारा सपना सच हो जाता निर्मला। क्यों नहीं स्वामी? ठीक है निर्मला, कोई बात नहीं, चलो हम लोग अपने सिंहासन पर बैठते हैं। ये तुम्हारा सपना तो सच हो गया निर्मला। चंदन, कैसे है भैया? मैं तो ठीक हूँ चंदन, लेकिन ये बता तू कैसा है? भैया मैं भी ठीक हूँ। ठीक है? हाँ, ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी हालत और तुम्हारी आंखों में आंसू ये बयां कर रहे हैं कि तुम अच्छी तरह से नहीं हो चंदन। भैया जो भाई अपने छोटे भाई को गोद में खिलाया करते थे, इतने वर्षों के बाद मैं देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए भैया। आज मेरे बड़े भाई मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आंसू आ गया भैया। चंदन, कोई बात नहीं, ये तो तुम्हारा और मेरा प्यार है मेरे भाई, लेकिन शाम का भूला हुआ शाम को आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते चंदन। हाँ भैया, मैं जानता था कि तू एक दिन घर वापस जरूर आएगा और मुझे अपना भगवान भी मानेगा। क्या भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? वही चंदन जो तू सुन रहा है, मैं जानता था। मैं तो तुझे पहले ही समझाया था चंदन, तू नाजुक है, राजकुमार है, दर बदर की ठोकरी खाया होगा, दाना दाना के लिए मोहताज हो गया होगा मेरे भाई। भैया ठीक है, आपका यही कहना है कि आप मैं भगवान मान लूं? भैया आप तो जानते हैं मैं अपने बच पे अटूट हूं, आपका भगवान कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं। ओह, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो अब भी तू मुझे अपना भगवान मानने से इनकार कर रहा है? हाँ मैं इनकार कर रहा हूं कि मैं आपका भगवान नहीं मानूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चंदन, आज मैं फिर से तेरे अंतर्यामी भगवान को देखना चाहता हूं। ये ले खंजर, ये खंजर पकड़। आखिर क्यों भैया? और अपनी पत्नी आशा से बोल दे कि अपने ही हाथों से अपने बेटे को बलिदान कर। मौत का नाम सुनते ही डर गया। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है अपने फैसले को बदल दे। नहीं भैया, मैं सर कटा सकता हूं मगर सर को झुका नहीं सकता। आप लाख बार कह लें कि चंदन मुझे भगवान मान ले, तो मैं आपको भगवान नहीं मान सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चंदन, पकड़िए। खंजर पकड़ते ही तेरे हाथ कांप रहे हैं। और एक बात गौर से सुन,
तेरे बेटे की कुर्बानी होते समय तुम दोनों पति पत्नी की आंखों से अगर एक आंसू टपक गए